हेलो स्टूडेंट्स, रिडक्शन फार्मूले पांचवा वीडियो। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं रिडक्शन फार्मूले फॉर इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें नंबर 1 पर हमने ये लिया है रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल साइन टू द पावर n x dx। इसको आई n से पहले डिनोट कर दिया। इसके बाद क्या किया, इसमें से एक पावर अलग कर दिया। देख रहे हैं ना आप, यही इसका तरीका है, बस और कोई तरीका नहीं। फिर इसको पहला इसको दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दो। इसको पहला इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बाई पार्ट्स में पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर घटेगा, n रिड्यूस होगा और हम रिडक्शन फार्मूला ही तो निकाल रहे हैं। यानी हम एक ऐसा फार्मूला निकालना है जो आई एन को कनेक्ट कर दे। किससे? in-2 से। देखो ये कनेक्ट हो गया। खैर बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड आएगा माइनस कॉस एक्स, फिर फार्मूले वाला माइनस यहाँ होता है और इंटीग्रल ऑफ सेकंड में माइनस आएगा, वो हमने प्लस कर दिया। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट में n-1 साइन टू दी पावर n-2 x इंटू कॉस एक्स, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड में भी कॉस एक्स आएगा। दोनों का गुणा होकर के कॉस स्क्वायर हो गया। इसके बाद कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि बाई पार्ट्स करने के बाद जो इंटीग्रल दाहिने तरफ आता है उसमें हम ऐसी सेटिंग करते हैं कि ओरिजिनल इंटीग्रल उसमें प्रोड्यूस हो जाए। तो ये जो पावर की कमी है इसकी पूर्ति हम यहाँ से करवा रहे हैं इस तरीके से। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में और इसमें करीब बारी बारी तो ये हो जाएगा। फिर नोटेशन के रूप में लिख दिया हमने। अगर आई एन का मतलब ये है तो इसका क्या मतलब होगा? in-2 माइनस n-1 आई एन। इस n-1 आई एन को इधर कर दिया, इधर 1 आई एन है, दोनों ऐड होंगे तो n आई एन हो गया। n आई एन इक्वल टू दिस, इसलिए आई एन इक्वल टू दिस। देखो बच्चों, इसका रिडक्शन फार्मूला निकालने का यही तरीका होता है, इसलिए इसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। समझ रहे ना आप? हाँ, क्या कि एक पावर अलग करके बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये फार्मूले आ गए। इन फार्मूलों को हम कोने में कहीं लिखना चाहेंगे। अभी अभी आया इंटीग्रल साइन टू दी पावर n x dx इक्वल टू माइनस साइन टू दी पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स अपॉन n, है ना, प्लस n-1 अपॉन n और इंटीग्रल साइन टू दी पावर n-2 x dx। इसी प्रकार से अभी हम निकाल के आपको दिखा देंगे। cos टू दी पावर n x dx का रिडक्शन फार्मूला आता है cos टू दी पावर n-1 x इंटू साइन एक्स अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रल cos टू दी पावर n-2 x dx। यही रिडक्शन फार्मूली है। एक तो हमने डिराइव करके लिख ही दिया था पहले ही, एक अभी आपके सामने हम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए फटाफट। हाँ, पहले तो हेडिंग डाल दें, रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल cos टू दी पावर n x dx। ये इस इंटीग्रल को आई एन से डिनोट करिए। उसके बाद फिर वही क्रिया करनी है जो साइन वाले के साथ किए थे। एक पावर अलग छटका दीजिए, cos टू दी पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स। फिर इसे पहला इसे दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। आई एन इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन cos टू दी पावर n-1 x इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट n-1 cos टू दी पावर n-2 x इंटू माइनस साइन एक्स। तो इसको प्लस कर दिया, इसको साइन एक्स कर दिया, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड भी साइन एक्स आएगा तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया dx। इसके बाद मैं आपको कई बार ये डायलॉग सुना चुका हूँ। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने के बाद दाहिनी तरफ जो इंटीग्रल आए उसमें ऐसा मैनिपुलेशन करिए कि ओरिजिनल इंटीग्रल प्रोड्यूस हो जाए। तो ओरिजिनल इंटीग्रल मैंने कॉस पे n पावर चाहिए, कॉस पे n-2 पावर है, 2 पावर की कमी है। वो कमी हम कहाँ से पूर्ति करेंगे? इससे साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos टू दी पावर n-1 x साइन एक्स
प्लस n माइनस वन इंटीग्रल कॉस टू दी पावर n माइनस 2x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए, दो इंटीग्रल में ये ब्रेक हो जाएगा। कॉस टू दी पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रल कॉस टू दी पावर n माइनस 2x डी एक्स माइनस n माइनस वन इंटीग्रल कॉस टू दी पावर n x डी एक्स हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पावर बढ़ जाएगा। नोटेशन के रूप में लिख दीजिए इसको, इम्प्लाइज दैट आई एन इक्वल टू कॉस टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन, ये क्या हो जाएगा आई एन माइनस टू। अगर ये आई एन है तो ये आई एन माइनस टू होगा, माइनस n माइनस वन आई एन। थोड़ा काम मौखिक कर लें, इसको इधर लाएंगे तो वन ऐड हो जाएगा तो कोफिशिएंट n हो जाएगा n आई एन, फिर n से डिवाइड कर दें, एक बार में दो काम कर लें तो आई एन बराबर हो जाएगा कॉस टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू। ये इंटीग्रल, ये फार्मूला देखो मिला लो, है ना भाई। तो इंटीग्रल साइन एक्स पावर n और इंटीग्रल कॉस एक्स पावर l डी एक्स, इनके रिडक्शन फार्मूले हम डिराइव कर दिए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं वालिस फार्मूला। वालिस भी पढ़ते हैं, वैलिस भी पढ़ते हैं, जो आपके मन में है उच्चारण करिए। वैलिस फार्मूला, पहले तो हम ये काम कर लें, अंडर द लिमिट 0 to पाई बाई टू दीज टू इंटीग्रल्स आर इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू cos x पावर n dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू cos टू दी पावर n, x की जगह क्या रख दिया जाता है पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये बराबर हो गया इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू साइन टू दी पावर n x dx। तो पहली बातचीत तो ये रही, ये इंटीग्रल इक्वल होता है। अब हम इस इंटीग्रल के लिए वैलिस फार्मूला निकाल रहे हैं, तो दोनों के लिए मान लिया जाएगा। वी नो दैट, ये साइन वाला इंटीग्रल साइन टू दी पावर n x dx इक्वल्स टू माइनस साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटीग्रल साइन टू दी पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब क्या करें, हम लिमिट चढ़ा दें सभी पर। इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू साइन टू दी पावर n x dx इक्वल टू ब्रैकेट माइनस साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन n लिमिट 0 to पाई बाई टू प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू साइन टू दी पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। इसमें n पॉजिटिव इंटीजर है, ये चर्चा कर दीजिए एक बार। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। पाई बाई टू रखोगे कॉस पाई बाई टू जीरो होता है इसलिए जीरो हो जाएगा, जीरो रखोगे साइन जीरो जीरो होता है इसलिए जीरो हो जाएगा। और इस इंटीग्रल को अब हम एक नया नोटेशन दे दे रहे हैं, क्योंकि आई एन तो था बिना लिमिट वाले के लिए, ये लिमिट वाला है तो इसके लिए कोई नोटेशन दूसरा दे दे रहे हैं, हम यू एन मान ले रहे हैं। यू एन बराबर ये ख़त्म, ये बचा n माइनस वन अपॉन n यू n माइनस टू। ये रिडक्शन फार्मूला हो गया इस इंटीग्रल के लिए। इसी का हम बारंबार उपयोग करेंगे बाय रिपीटेड यूज या बाय सक्सेसिव यूज। बाय सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला
शुरू करो। यू एन इक्वल टू एन माइनस वन अपान एन यू एन माइनस टू इक्वल्स टू एन माइनस वन अपान एन इंटू इसकी वैल्यू यहीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा? एन को हम रिप्लेस कर दें एन माइनस टू से, तो ये हो जाएगा यू एन माइनस टू, ये हो जाएगा एन माइनस टू माइनस वन अपान एन माइनस टू यू एन माइनस टू माइनस टू, यानी कि एन माइनस थ्री अपान एन माइनस टू यू एन माइनस फोर। अब इसकी वैल्यू फिर यहीं से इक्वल्स टू एन माइनस वन अपान एन इंटू एन माइनस थ्री अपान एन माइनस टू, और ये अब यू एन माइनस फोर, यहाँ एन की जगह एन माइनस फोर करो तो इधर क्या हो जाएगा एन माइनस फाइव अपान एन माइनस फोर यू एन माइनस सिक्स। फिर इसकी वैल्यू रखेंगे और सिलसिला चलता रहेगा। एन धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में से टू लेस करते जाएंगे तो उसका एंड कहाँ पे होगा, ये डिपेंड करता है उसके ऑड और इवन होने पर। तो दो केस डिस्कस किए जाएंगे। इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एन माइनस वन अपान एन इंटू एन माइनस थ्री अपान एन माइनस टू इंटू सो ऑन इंटू, शुरू करो पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑड लो, तो एन अगर ऑड है तो एन माइनस वन इवन होगा, एन अगर ऑड है तो एन माइनस थ्री भी इवन होगा, यानी ऊपर इवन नंबर से घटते हुए क्रम में। देखो एन माइनस वन इवन है तो ये क्या है, इससे जस्ट छोटा वाला इवन, ये क्या है, इससे जस्ट छोटा वाला इवन, यानी ऊपर इवन नंबर से घटते हुए क्रम में तो आखिरी इवन क्या होगा टू अपान। अब इसके नीचे क्या होगा देख लो, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है। न्यूमरेटर में हम प्लस वन कर दें तो नीचे वाला आ जा रहा है, देखो इसमें प्लस वन कर दो तो ये आ जा रहा है, इसमें प्लस वन कर दो ये आ जा रहा है, इसमें प्लस वन कर दो ये आ जा रहा है, इसमें प्लस वन कर देंगे तो डिनोमिनेटर इसका आ जाएगा। उसके बाद इस जैसी चीज भी यहाँ चिपकनी है तो उसके सफिक्स पर विचार कर लो। आखिरी फैक्टर के न्यूमरेटर से एक कम ये सफिक्स है एन माइनस वन, ये आखिरी फ्रैक्शन ये है, इसका न्यूमरेटर एन माइनस थ्री है, उसमें से एक कम करो एन माइनस थ्री माइनस वन एन माइनस फोर एन माइनस फाइव माइनस वन एन माइनस सिक्स, तो टू माइनस वन वन, तो ये हो गया यू वन। इफ एन इज ऑड एन माइनस वन अपान एन इंटू एन माइनस थ्री अपान एन माइनस टू इंटू सो वन इंटू, अब हम इवन वाला केस ले रहे हैं। अगर एन इवन है, अगर एन इवन है तो एन माइनस वन क्या होगा, ऑड होगा, और एन माइनस थ्री इस ऑड से छोटा, जस्ट छोटा वाला ऑड होगा, यानी अब की बार ऊपर ऑड नंबर से घटते हुए क्रम में, तो आखिरी ऑड नंबर होगा वन। और अभी हम लोग चेक किए थे कि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आपसी संबंध क्या है, न्यूमरेटर में प्लस वन करने से उसका करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर आ जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसा। अब फिर यू, और ये था कि आखिरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से एक कम, तो यहाँ एक कम करेंगे जीरो आ जाएगा, जबकि हम बार बार लिख रहे हैं कि एन पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब इसको एक स्टेप और पहले रोकना पड़ेगा। तो वन के जस्ट पहले कौन सा इवन कौन सा ऑड नंबर आ जाता, थ्री, और उसके नीचे क्या आएगा, थ्री से एक ज़्यादा फोर, और इधर यू थ्री से एक कम टू। इफ एन इज इवन, अब u1 u2 की वैल्यूज निकालिए। नाउ un हम माने थे इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन टू दी पावर n x dx को। दिस इंप्लाइज दैट u1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन x dx इक्वल्स टू 1 एंड u2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x अपान 2, फार्मूले सब आपको याद होने चाहिए, इक्वल्स टू 1 अपान 2 x माइनस साइन 2x अपान 2, ये इंटीग्रल हो गया, लिमिट 0 to पाई बाई 2। साइन स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2x अपान 2, फिर 1 अपान 2 को अलग हटा लिए और 1 का इंटीग्रल x साइन कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x अपान 2, जीरो लिमिट रखोगे कुछ नहीं आएगा, पाई बाई 2 से भी यहाँ कुछ नहीं आएगा,
क्योंकि ये साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है, तो यहीं π/2 बचेगा, तो 1/2 इंटू π/2, ये आ गया 1/2 इंटू π/2। इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ रख दो, बस वेलिस फार्मूला आ गया। तो फाइनली अब लिखने जा रहा हूँ, thus we have इंटीग्रल 0 to π/2 cos to the power n x dx is equal to integral 0 to π/2 sin to the power n x dx and both equal to curly bracket n minus 1 upon n dot n minus 3 upon n minus 2 dot so on dot 2/3 into u1 की वैल्यू 1 है तो कुछ नहीं लिखना। इफ n is odd and n minus 1 upon n into n minus 3 upon n minus 2 into so on into 3/4 लिखना है लिख दो, ना लिखना मत लिखो। 3/4 into u2 की वैल्यू 1/2 into π/2 इफ n is even। यही है वेलिस के फार्मूले, वेलिस फार्मूले। चूंकि दो हैं इसलिए फार्मूली कह दो, एक होता फार्मूला कह देते। दीज आर वेलिस फार्मूली। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूली होते हैं, इनका खूब अभ्यास आपको होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूं अभ्यास के लिए। एग्जाम्पल 6, क्रम से हम एग्जाम्पल नंबर डाल रहे हैं। एग्जाम्पल 6, इंटीग्रल 0 to infinity 1 upon x square plus 1 whole to the power n plus half dx equals to 2 to the power n minus 1 into n minus 1 whole factorial whole square upon 2n minus 1 whole factorial। इसे देखिए, i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल को i से डिनोट कर दीजिए। i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर n प्लस हाफ। इंटीग्रल पढ़ते समय एक आपको बारीक जानकारी और दे दें, ये इंटीग्रल सही तरीके से लिखा गया था। इंटीग्रल का साइन और dx के बीच में फंक्शन लिखते हैं, ये गलत तरीके से लिखा है। ये dx यहाँ नहीं, यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन चलन में, व्यवहार में ये चल पड़ा है, ऐसे लिखने की परंपरा चल पड़ी है। सही तरीका ये है। खैर आगे बढ़ते हैं। पुटिंग सब्सटीट्यूशन करिए। पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा सो दैट dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा वी गेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट बदल लो भैया, tan थीटा 0 तो थीटा 0, tan थीटा इन्फिनिटी तो थीटा π/2, dx की जगह हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, इसे मौखिक कर लो 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर, चलो इतना लिख देते हैं, sec स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन sec पे कितना पावर हो जाएगा, sec थीटा पे 2n + 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/2 डी थीटा अपॉन, अब sec थीटा पे कितना पावर हो गया भैया, 2n - 1, तो sec थीटा को हम लिखते हैं 1/cos थीटा, तो cos वही ऊपर चला जाएगा और फिर हम वेलिस फार्मूला लगाएंगे। मिटाते हैं सब, क्या करना है। implies that I equals to integral 0 to π/2 cos to the power 2n - 1 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, याद है ना, n/n-1 से शुरू था, नहीं n-1/n से शुरू था, यानी जितना पावर है उससे एक कम, तो 2n - 2 अपॉन यही, उसके बाद इससे 2 कम करिए, इससे 2 कम करिए तो अगला फ्रैक्शन आ जाएगा
2n-4 अपॉन 2n-3, ऐसे ही करते जाइए। ठीक, 2n-1 ये जो पावर है इसका नेचर ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो ऑड वाले में कहाँ खत्म हो जाता है? 2/3 पर। हो गया। चाहो तो लिख दो सिंस जो पावर है 2n-1 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये इक्वल्स टू 2n-2 इंटू 2n-4 इंटू सो ऑन इंटू 2 अपॉन, देखो ऊपर सभी ब्रैकेट से 2 कॉमन लेंगे ना तो क्रम से हो जाएगा, यहाँ n-1 आएगा, यहाँ n-2 आएगा, फिर n-3 आएगा, लेकिन यहाँ देखो बीच में गैप है, 2n-1 के बाद 2n-2 होना चाहिए, नहीं है, तो वही गैप हम फिलअप करने जा रहे हैं। 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3, एक एक कम करके लिखिए, इंटू 2n-4। तो नीचे जो था वो हम काले रंग से लिख रहे हैं, जो नहीं था वो हम लाल रंग से लिख रहे हैं, इंटू सो ऑन, इंटू 3 के जस्ट पहले क्या आएगा? 4.3, इसके बाद फिर 2 चाहिए था। अब .1 लिखो तो सही, ना लिखो तो सही, लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब जिन नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से आप ऊपर भी कर दो भाई। ये देखो 2n-2 इंटू 2n-4 इंटू सो ऑन इंटू 4 इंटू 2। कलर का हमने इस्तेमाल किया है, इससे बेहतर समझ में आता है। देखो जिन जिन चीज़ों से नीचे मल्टीप्लाई किया वही चीज़ों से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। कलर लगाने से ही फायदा है। बस हो गया, 2 लाइन का काम और बचा है। इक्वल्स टू, अब जो ये है वही ये है, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख दें, 2n-2 इंटू 2n-4 इंटू सो ऑन इंटू 4 इंटू 2 होल स्क्वायर। और नीचे नीचे देखिए 2n-1 का होल फैक्टोरियल है जनाब, है ना, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आया एक एक करके। अब ऊपर की गणित देखिए, 2 इंटू ब्रैकेट n-1 डॉट 2 इंटू ब्रैकेट n-2 डॉट सो ऑन डॉट 2 ब्रैकेट 2 डॉट 2 ब्रैकेट 1। देखो विचारो यही है कि नहीं, होल स्क्वायर, है ना। सभी से 2 इंटू करके लिख दिया इसे। अब हम आपसे पूछे कि ये 2 सब गुणा है ना, तो कितने 2s हैं? तो देखो यहाँ से देखो, यहाँ 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर लास्ट में n-1 लिखा है। इसका मतलब 2 के ऊपर कितने पावर हो जाएंगे? n-1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर n-1। अब ये 2 सारे 2s बटोर लिए, तो फिर बचा क्या? n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू सो ऑन इंटू 1, माने फैक्टोरियल हो गया, n-1 का फैक्टोरियल हो गया। और सभी पे स्क्वायर लगा दो, और नीचे फैक्टोरियल ऑफ 2n-1, यही लाना था बेटा। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समेटते हैं। आज आपको इंटीग्रल sin टू द पावर nx dx और इंटीग्रल cos टू द पावर nx dx के रिडक्शन फार्मूली बताए गए, और उन्हीं की मदद से वैलिस फार्मूला डिराइव किया गया, और वैलिस फार्मूला का एक बेहतरीन यूज़ बताया गया एक इंटीग्रल में। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू। बातचीत जारी रहेगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, काफ़ी हैं, इसमें कई वीडियोस चलेगा, 4-5 वीडियोस चलेगा।